हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शालिनी शुक्ला। और आज के डिस्कशन में हम ये सीखेंगे कि कैसे और ये जानेंगे कैसे एक डिसर्टेशन टॉपिक को सिलेक्ट करें। कई बार ऐसा होता है कि जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं, इवन पीएचडी स्कॉलर भी इस पर्टिकुलर फेज में कंफ्यूज रहते हैं। और फिर कई बार स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि मैम मुझे अपना डिसर्टेशन का टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, पीएचडी का टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस पर एक आसान सी वीडियो बना सकते हैं जिससे कि जो ग्रेजुएशन लेवल के, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, जो पीएचडी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको आसानी रहे पीएचडी का टॉपिक या अपने रिसर्च के टॉपिक सेलेक्ट करने में। ऑल्दो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ टॉपिक सिलेक्शन, बट हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि पीएचडी टॉपिक या पोस्ट ग्रेजुएशन डिसर्टेशन टॉपिक या ग्रेजुएशन डिसर्टेशन टॉपिक सेलेक्ट करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पहले ही स्टेप पे रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना इज़ वन ऑफ द वेरी टीडियस टास्क, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस। और अगर इस लेवल पे गलती हो गई, फर्स्ट फेज़ में ही हमने गलती कर दी, तो जो पूरी रिसर्च प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा टॉपिक ही गलत है। और हम सभी जानते हैं कि टॉपिक चेंज करना कुछ टाइम के बाद एक इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है, स्पेशली फॉर पीएचडी स्कॉलर्स। तो पीएचडी टॉपिक सेलेक्ट करने से पहले बहुत ध्यान में रखना चाहिए कुछ बातों को। सबसे पहला, जो इन सारी बातों से पहले सबसे पहला जो मैं सजेशन दूंगी वो ये होगा कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव या फैसिनेटिंग टॉपिक आप सर्च करने में या पिक करने के पीछे मत भागिए। होता है क्या, स्टूडेंट सोचते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव टॉपिक या बहुत फैसिनेटिंग टॉपिक सेलेक्ट करें, तो उसके चक्कर में जो स्टूडेंट्स होते हैं दे एंड अप विद सेलेक्टिंग द वेरी रॉन्ग और वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक। बहुत ही गलत या बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि लेटर ऑन उन्हें रियलाइज़ होता है कि इस पे डेटा अवेलेबल नहीं है या इस टॉपिक पे रिसर्च कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत इनिशियल लेवल पे आप ये ध्यान रखिए कि टॉपिक शुड बी ईजी और शुड बी रेलिवेंट टू द कंटेम्प्रेरी सिनेरियो, क्योंकि रिसर्च इज़ ऑल अबाउट कंट्रीब्यूटिंग। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो योर रिसर्च इज़ नॉट वैल्यूएबल। तो रिसर्च के टॉपिक लेने से पहले कुछ स्टेप्स या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट? जनरली मैं मैनेजमेंट बैकग्राउंड की हूँ, तो मैनेजमेंट में एचआर भी होता है, फाइनेंस भी होता है, मार्केटिंग भी होता है, आरएनडी भी होता है, आईटी होता है, कॉमर्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? दैट जनरली डिपेंड ऑन योर स्पेशलाइजेशन। कई बार ऐसा ही होता है कि जिस स्पेशलाइजेशन से हमने एमबीए या बीबीए की डिग्री करी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्कॉलर्स उसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से ही टॉपिक पिक करना चाहते हैं। इसके बाद सुपरवाइज़र, आप किस पर्टिकुलर गाइड के अंडर में, किस सुपरवाइज़र के अंडर में पीएचडी करना चाहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है टॉपिक सिलेक्शन के लिए। इसके बाद यूनिवर्सिटी, टाइम फ्रेम, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, recent development in the literature, and last but not the least, feasibility of the topic, feasibility of the title, कितना feasible है। तो हम इन सारे इश्यूज़ को एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब आते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट में। अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो जनरली हमारे पास यही ऑप्शन होते हैं कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो एचआर से या तो मार्केटिंग से, फाइनेंस से या ऑपरेशन से हम टॉपिक पिक करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा एमबीए का या बीबीए का स्पेशलाइजेशन होता है, उसी स्पेशलाइजेशन से हम टॉपिक पिक करना चाहते हैं। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा मैनेजमेंट में कि आप किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में पीएचडी करना चाहते हैं। एचआरएम या अपना डिसर्टेशन टॉपिक करना चाहते हैं, इवन पीजी लेवल पर भी एचआर में, कि मार्केटिंग में, फाइनेंस में, कि ऑपरेशंस में। और अगर हम बात करें टॉपिक्स की, तो बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे एचआर में भी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, रिटेंशन, कॉम्पनसेशन, एचआर आउटसोर्सिंग, स्ट्रैटेजिक एचआरएम, सस्टेनेबल एचआरएम, एथिकल एचआरएम, बहुत सारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो, रिस्क मैनेजमेंट, एफडीआई, इनफ्लो आउटफ्लो, बहुत सारे अदर टॉपिक्स। मार्केटिंग में प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजी, सेल, कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर, नंबर ऑफ अदर टॉपिक्स कुड बी देयर। ऑपरेशन में असेंबलिंग, प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दिस कुड बी द सब टॉपिक। तो पहले तो आपको एक ब्रॉडर में अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एचआर में करना है, मार्केटिंग में करना है, फाइनेंस में करना है, या ऑपरेशन में करना है।
एंड वंस यू हैव डिसाइडेड योर ब्रॉडर एरिया, अगर आपने अपना ब्रॉडर एरिया डिसाइड कर लिया कि आज से आई वांट टू डू पीएचडी इन एचआरएम, मेरे को या अपना डिसर्टेशन का काम जो करना है वो एचआर में करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एरिया में करना है या स्पेशलाइजेशन में करना है, द सेकेंड थिंग कम्स इज सुपरवाइजर एंड गाइड। तो मेरा सजेशन ये होगा स्टूडेंट कि टॉपिक, फाइनल टॉपिक डिसाइड करने से पहले आप एक बार अपना गाइड या अपने सुपरवाइजर डिसाइड करें या उनसे मिले। कई कई यूनिवर्सिटीज़ में होता है गाइड असाइन कर दिए जाते हैं, सुपरवाइजर असाइन कर दिया जाता है स्टूडेंट्स को। किसी किसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिए जाते हैं कि वो सुपरवाइजर या गाइड से डिस्कस करें, और अगर दोनों में एग्रीमेंट बनता है एक दूसरे को पीएचडी, एक दूसरे अगर सुपरवाइजर चाहता है आपको पीएचडी कराना और स्टूडेंट भी चाहता है उसी पर्टिकुलर सुपरवाइजर के अंडर में पीएचडी करना, तो यूनिवर्सिटी अलॉट कर देती है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी या अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरह की सेटिंग्स होती हैं। आप कैसे अपने सुपरवाइजर या गाइड को एक्सेस करेंगे ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस पर। तो अगर आपको मिल रहा है अपॉर्चुनिटी अपने सुपरवाइज़र से मिलने की, तो जाइए उनसे बात करिए, पूछिए उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज क्या है, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो किस पर्टिकुलर टॉपिक पर पीएचडी कराना चाहते हैं, उनका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, क्या वो आपको एचआर पर टॉपिक कराएंगे। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट एचआर में टॉपिक पर डिसर्टेशन करना चाहते हैं और उनको मिल जाते हैं फाइनेंस के सुपरवाइज़र या फाइनेंस के सुपरवाइज़र के अंडर में जाना, तो इन दैट पर्टिकुलर केस सर्टन चैलेंजेस मे कम इन फ्यूचर। तो बेटर यही होगा कि आप अगर एचआर में पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आप एचआर के ही प्रोफेसर या टीचर से मिलें या उसको ही अपना सुपरवाइजर या गाइड सेलेक्ट करें इफ़ यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट योर सुपरवाइजर और गाइड। इसके अलावा एक्सपर्टाइज के अलावा भी हमें ये भी देखना होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसीज, क्योंकि यूजीसी के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर पीएचडी के लिए सीट वैकेंसीज फिक्स होती हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर में इतने कैंडिडेट एक बार में पीएचडी कर सकते हैं, एसोसिएट के अंदर इतने, और प्रोफेसर के अंदर। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो सुपरवाइज़र हैं उनके पास वैकेंसी है भी कि नहीं। तो बेसिकली आपको एग्रीमेंट बनाना है अपने सुपरवाइज़र से कि वेदर ही और शी वांट टू टेक यू एज अ रिसर्च स्कॉलर और नॉट। इसके अलावा आप अदर एट्रीब्यूट्स भी सुपरवाइजर के देख सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सुपरवाइजर्स होते हैं लेवल के जो प्रोफेसर, वो ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं रिसर्च के लिए रादर देन इन कंपैरिजन टू प्रोफेसर लेवल। बट दिस इज़ नॉट द जनरल फिनोमेना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो इंटरेस्ट क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, अदर जो क्वालिटीज़ हैं, इंटरपर्सनल क्वालिटीज़ हैं, जो इंटरपर्सनल क्वालिटीज़ हैं सुपरवाइजर्स की, वो भी ध्यान में रखनी चाहिए सुपरवाइजर सिलेक्शन करने से पहले। क्योंकि अगर आप पीएचडी स्कॉलर हैं तो सुपरवाइजर इज़ वन ऑफ द की इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर इंटायर रिसर्च जर्नी। तो सुपरवाइजर सेलेक्ट करने से पहले उसका एक्सपर्टाइज, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट एंड जो उसके पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी आप ध्यान में रखें। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो आती है यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस की। आपकी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस कितनी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो 3 साल के अंदर पीएचडी करने को कहती हैं इंस्टीट्यूट्स, कुछ 5 साल का टाइम प्रोवाइड करते हैं, कुछ 7 साल का टाइम प्रोवाइड करते हैं। तो आपको टाइम फ्रेम और जो अदर गाइडलाइंस है कि टॉपिक कैसे सेलेक्ट करने हैं, डेजिटेशन कैसे लिखना है, बेसिक गाइडलाइंस क्या हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल डोमेन्स की जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कुछ टेक्निकल डोमेन के इंस्टीट्यूट होते हैं वो टेक्निकल टॉपिक्स को ही प्रमोट करते हैं या उसी तरह की पीएचडी को सपोर्ट करते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल के होते हैं। तो सबके हर इवन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस अगर आप देखें तो उनके भी अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज हैं। तो इस बात, आप किस इंस्टीट्यूट से किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुपरवाइजर गाइड एलोकेशन की प्रोसेस क्या है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि प्रोसेस क्या है गाइड एलोकेशन की। सजेशन यही होता है कि आप टॉपिक डिसाइड करने से पहले ही अपने गाइड या सुपरवाइज़र से मिलें। तो क्या यूनिवर्सिटी वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, क्या इंस्टीट्यूट वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, या इंस्टीट्यूट ऑफ और यूनिवर्सिटी अपने आप आपको गाइड एलोकेट कर रही है। अगर अपने आप गाइड एलोकेट कर रहे तो उस केस में फिर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रह जाते। आई वुड रादर सजेस्ट हेयर कि आप गाइड के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करें। अदरवाइज आप अपने गाइड से डिस्कस कर सकते हैं। अगर वो रेडी है कुछ इंटरडिसिप्लिनरी काम करने के लिए तो यू कैन गो अहेड विद इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक एज वेल। इसके अलावा टाइम फ्रेम कितना दे रही, कितना टाइम दे रही, क्या स्टाइपेंड है, ये सब
अदर कंसिडरेशंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है वो रिसोर्स अवेलेबिलिटी होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर रहे हैं उसके पास कितने रिसोर्सेस, लाइब्रेरी कैसी है, जर्नल्स के सब्सक्रिप्शन कैसे हैं, लैब कैसी है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो लैब इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। उस यूनिवर्सिटी के कितने कोलैबोरेशन है फॉरेन यूनिवर्सिटी से या फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से या अदर जो टॉप ग्रेड इंस्टीट्यूट हैं उनसे कैसे कोलैबोरेशंस हैं, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की इमेज कैसी है। ऑल दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। आपको पीएचडी सेलेक्ट या किसी भी तरह की रिसर्च जर्नी स्टार्ट करने से पहले इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पीजी स्कॉलर्स हैं, इन दैट केस देन टू यू बिफोर टॉपिक सिलेक्शन, डिसर्टेशन टॉपिक सिलेक्शन, यू हैव टू थिंक कि आपके यहाँ वो लाइब्रेरी है, लैब अवेलेबल है, वो जर्नल्स हैं जो उस तरह के टॉपिक पर आपको रिसर्च पेपर्स दे पाएंगे। तो ये थोड़ा सा इस पर भी आप ध्यान दें। इसके बाद आता है एक्चुअल टॉपिक सिलेक्शन। आपने अपना एरिया डिसाइड कर लिया कि मुझे एचआर में करना है, आपने अपने गाइड या सुपरवाइजर से भी मीटिंग कर ली, वो रेडी है आपको एचआर में कराने के लिए। नाउ कम्स टू द फाइनल सिलेक्शन ऑफ टॉपिक कि भाई दोनों सारे एग्रीमेंट बन गए, आपने यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस देख ली, रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी भी देख ली, कोलैबोरेशंस भी देख लिए, सब चीज़ें। अब आता है टॉपिक को नैरो डाउन करना, टॉपिक एक्चुअल टाइटल बनाना अपने रिसर्च के लिए। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके उस एरिया में एचआर, जैसे अगर आपने कहा कि मुझे एचआरएम में करनी है तो एचआरएम में रीसेंट डेवलपमेंट क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन वाइल डिसाइडिंग द टॉपिक इज द रीसेंट डेवलपमेंट इन द लिटरेचर। आप क्वेश्चन ये उठता है मैम कहाँ से पता चलेगा कि रीसेंट डेवलपमेंट कहाँ चल रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो होता है रीसेंट डेवलपमेंट जानने के लिए वो होता है आपके एरिया के जर्नल्स। हर एरिया में जर्नल पब्लिश होते हैं, उसमें रिसर्च पब्लिश होती है, रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। तो जर्नल सेलेक्शन के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप टॉप जर्नल सेलेक्ट करें। जो अगर इंफीरियर क्वालिटीज़ के आप जर्नल्स के साथ जाएंगे, उनके रिसर्च पेपर्स को अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ऑब्सलीट टॉपिक मिलेंगे, ओवरडन टॉपिक मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है टॉप जर्नल्स कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता चलेगा कि ये मेरे एरिया का टॉप जर्नल है। तो सबसे पहले तो आप अपने इस पर अपने प्रोफेसर्स, अपने टीचर्स, अपने एक्सपर्ट से डिस्कशन करें कि मुझे एचआर में करना है, व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट, कहाँ से मैं अपने टॉप जर्नल्स को एक्सेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँ कौन सा जर्नल टॉप है। तो यहाँ आज के डिस्कशन में मैं आपको बस इतना ही बताऊंगी कि इंडेक्सिंग होती है जर्नल्स की। बहुत जो एक इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंडेक्सिंग करते हैं, वेब ऑफ साइंस हो गए, स्कोपस हो गए, यूजीसी हो गए, एबीडीसी हो गए, एबीएस हो गए, इस तरह के बहुत सारे इंडेक्सिंग होती है। और इंडेक्सिंग में ये इंडेक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट जर्नल्स की रैंकिंग करते हैं कि कौन सा जर्नल उसको कितनी रैंक मिली है, कौन सा टॉप जर्नल है, कौन सा जिसको जितने कम स्कोर्स मिले होते हैं वो उतना इंफीरियर क्वालिटी का जर्नल माना जाता है। तो नाउ दीज डेज स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस आर मोस्ट पॉपुलर, एबीडीसी भी आप देख सकते हैं। तो इनके लिस्टेड, इनके इंडेक्स जर्नल्स को आप देखिए, इनमें जो टॉप लिस्टेड जर्नल्स हैं उनके पेपर्स पर जाइए आप। डेफिनेटली अगर टॉप लिस्टेड जर्नल्स हैं तो उनका कई का सब्सक्रिप्शन पेड होता है, तो उसके लिए आपको अपने यूनिवर्सिटी में एक्सेस करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले बताया कि यूनिवर्सिटी के पास कैसे रिसोर्सेज हैं। क्या आपकी यूनिवर्सिटी या आपका इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब कर रहा है टॉप जर्नल्स को, डेटाबेस को, वहाँ जाकर के आप टॉप जर्नल्स, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू जैसे जर्नल्स, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जैसे जर्नल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें जो रिसेंटली जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं उनका टॉपिक देखिए कि वो किस टॉपिक में, किस लाइन में पब्लिश हो रहे हैं, किस टॉपिक पर ज़्यादा काम हो रहा है। अगर आप इंफीरियर क्वालिटी के जर्नल्स में जाएंगे तो आपको ओवरडन टॉपिक मिलेंगे, फिर आप वही ओवरडन टॉपिक सेलेक्ट कर करके रह जाएंगे और आपकी जो अल्टीमेटली रिसर्च का कंट्रीब्यूशन होगा वो कुछ नहीं होगा। कि एट द एंड ऑफ योर रिसर्च द एक्सपर्ट्स, योर प्रोफेसर्स, द इवैल्यूएटर्स विल से व्हाट इज द न्यू यू हैव कंट्रीब्यूटेड, दिस हैज़ ऑलरेडी बीन डन। तो नया टॉपिक, रीसेंट टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए रीसेंट जर्नल, टॉप जर्नल्स पे जाइए, उनके पब्लिकेशंस को देखिए, जो पब्लिकेशन करंटली हो रहे हैं जिस टॉपिक पर, उस टॉपिक को पिकअप करने की कोशिश करिए। अपार्ट फ्रॉम इट आप बुक्स, मैगजीन,
न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन से भी टॉपिक्स का आइडिया ले सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम में कोविड-19 पैंडमिक बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो इट कुड बी अ वेरी रीसेंट टॉपिक और अ कंटेम्प्रेरी टॉपिक फॉर योर रिसर्च। अब कोविड को आप किसी भी एरिया में, फाइनेंस के एरिया में भी, एचआर के एरिया में भी, मार्केटिंग के एरिया में भी, और आर&डी के एरिया में भी, ऑपरेशन के एरिया में भी इंटरडिसिप्लिनरी करके इस पर रिसर्च या इस पर काम कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट डिस्कशन के लिए भी इस यहाँ पर आप ले सकते हैं अपने टीचर्स, प्रोफेसर्स, अपने सीनियर से आप डिस्कस करें कि ऐसे कौन से एरिया हैं जो भी अनएक्सप्लोर्ड हैं, कम एक्सप्लोर्ड हैं, जिस पर रिसर्च करी जा सकती है, जिससे कंट्रीब्यूशन रिफ्लेक्ट हो। अपार्ट फ्रॉम इट, practical problem and experience, and if you are working somewhere and you are facing any practical problem and you are having any experience, if you are student और आपको लगा कि ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता, why this is not done, why a particular problem is existing, in that case you can take that particular experience and the problem as your research topic. तो आपकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं डे टू डे लाइफ में आप देख रहे हैं, दैट कुड बी अ सोल्यूशन फाइंडिंग रिसर्च। जैसे कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में इतने ज़्यादा फीमेल इन्फेंटिसाइड्स क्यों हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट में इतने कम एजुकेशन लेवल क्यों हैं, व्हाट आर द स्ट्रैटेजी अ पर्टिकुलर स्टेट इट फॉलोइंग टू अट्रैक्ट द एफडीआई। तो बहुत सारी इस तरह के भी रिसर्च आप कंडक्ट करा सकते हैं। टॉपिक सिलेक्शन, वंस यू आर डन विद द टॉपिक, आपने जर्नल्स आइडेंटिफाई किए, आपने एरिया आइडेंटिफाई किया कि एचआरएम था मेरा, आपने जर्नल्स का, आपने कहा मुझे ऑथेंटिसिटी पर काम करना है। ऑथेंटिसिटी में भी किस में, मैंने कहा लीडरशिप ऑथेंटिसिटी पर। तो नाउ दिस इज द वेरी हॉट टॉपिक नाउ दीस डेज, लीडरशिप ऑथेंटिसिटी पर मुझे काम करना है। सो नाउ यू फ्रेम द टॉपिक विद द हेल्प ऑफ योर सुपरवाइजर। ये तो आपने एरिया डिसाइड कर लिया। अब इस एरिया में आप जितने भी रिसेंट काम हुए हैं पिछले 10 सालों के, 10 ईयर्स के, वो सारे रिसर्च पेपर आप डाउनलोड करेंगे, उनको पढ़ेंगे। उनको पढ़ने के बाद आप एक रिसर्च गैप फाइंड आउट करेंगे। हो सकता है कि एक काम कहीं अमेरिका में हुआ हो, एक सेम काम ऑस्ट्रेलिया में हो, बट इंडिया में नहीं हुआ, तो यू कैन डन द वेरी सेम वर्क इन इंडिया एज वेल विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। तो इस तरीके से आप 10 साल का काम उठाएंगे ऑथेंटिक लीडरशिप पर, उस 10 साल के काम को पढ़ेंगे। काम मतलब रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुए हैं, उसको पढ़ने के बाद आप कुछ कोर पेपर सेलेक्ट करेंगे और उन आपने 100 से 100 पेपर्स पढ़े आपने, और 100 पेपर्स में आपने 10 से 15 पेपर कहा ये मेरे कोर पेपर हैं और इनमें जैसा काम हुआ है, आई वॉन्ट टू डू वर्क लाइक दिस ओनली। तो इनको कुछ मिक्स करके, वेरिएबल्स को मिक्स करके, जियोग्राफिकल सेटिंग्स को चेंज करके आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ईजी टॉपिक फॉर योर डिसर्टेशन। पीएचडी के लिए आपको थोड़ा सा और ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा और ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, बट अगर आप पीजी लेवल पे हैं, सो 10 साल के पेपर, 50 से 100 पेपर इज मोर देन सफिशिएंट फॉर सेलेक्टिंग योर डिसर्टेशन टॉपिक। तो आपने जब 10 साल के पेपर पढ़े, आपको समझ में आया कि देयर इज़ अ रिसर्च गैप, यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है, ये काम अमेरिका में हुआ है, ये काम ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, बट इंडिया में नहीं हुआ है, या एक कोई वेरिएबल जो आपको लग रहा है कि सिग्निफिकेंट है बट उस वेरिएबल को कंसीडर नहीं किया है, कोई मॉडल, कोई हाइपोथेसिस, आप सिंपली उसको ऐड करके अपना एक टॉपिक बना सकते हैं। इसके बाद जब आपने टॉपिक बना लिया, टॉपिक डिसाइड कर लिया, तो डेफिनेटली आप 2 से 3 टॉपिक बनाएंगे। सिर्फ एक टॉपिक पर ही आप नहीं स्टिक रहेंगे, 2 से 3 ऑप्शन देंगे अपने सुपरवाइजर को, जैसे दीज आर द 3 टॉपिक्स, और फिर अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करेंगे कि उन 3 टॉपिक्स में से किस एक टॉपिक पर वो आपको काम कराना चाहेगा या कौन सा टॉपिक फीजिबल रहेगा। फीजिबिलिटी ऑफ द टॉपिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि आपको रिस्पोंडेंट मिलेंगे भी उस पर्टिकुलर एरिया पे कि नहीं मिलेंगे। अगर रिस्पोंडेंट मिलेंगे तो क्या वो डेटा देंगे भी कि नहीं देंगे, और अगर डेटा देंगे तो क्या उस डेटा की एनालिसिस पॉसिबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो फीजिबिलिटी ऑफ द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है वो डेटा, कि मैंने तो टॉपिक ले लिया बट उस पर डेटा ही नहीं मिल रहा मुझे। अब मैंने कहा मैं सीईओ का से रिस्पॉन्स लूँगा, बट असेसिंग द सीईओ ऑफ एनी कंपनी इज़ नॉट वेरी इजी टास्क। यू हैव टू बी वेरी वेरी मच नेटवर्क रिच इन टर्म्स ऑफ असेसिंग द सीईओज। तो इस तरह के टॉपिक्स को सेलेक्ट करना थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूँगी, अवॉइड करूँगी, जहाँ पर आपको डेटा कलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। आपने कोई ऐसा टॉपिक ले लिया जो इन्फॉर्मेशन स्ट्रैटेजिक है, कंट्री के अपने डिफेंस पॉलिसी पर आपने ऐसा कोई टॉपिक ले लिया जो कि इन्फॉर्मेशन सीक्रेट है, गवर्नमेंट आपसे शेयर नहीं करेगी, एक्सपर्ट आपसे शेयर नहीं करेंगे, तो इस तरह के टॉपिक पर डेटा कलेक्शन इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आई वुड सजेस्ट कि इस तरह के टॉपिक्स आप ना लें जहाँ पर सीक्रेसी या असेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो
टॉपिक सिलेक्शन के बाद फीजिबिलिटी टॉपिक की देखना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में ऐसा लगता है स्कॉलर्स को कि वो इतना अच्छा काम करेंगे कि वो नोबेल प्राइज़, डेफिनेटली दिस मोटिवेशन इज़ गुड, बट आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट यू स्टार्ट लर्न डूइंग योर पीएचडी, कंप्लीट योर पीएचडी, देन आपके पास पूरा टाइम बचा है कि आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। बट डेफिनेटली पीएचडी में भी आपको कंट्रीब्यूट करना, तो फोकस हमारा कंट्रीब्यूशन पे होना चाहिए कि आपकी रिसर्च के थ्रू आप कितना नया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट में, नॉलेज इन्हांसमेंट में। एंड वंस यू नो दैट ओके डेटा कलेक्शन इज पॉसिबल इज दिस टॉपिक, तो फिर इसके बाद अब उस टॉपिक को आप नए नए जार्गन से या नए नए वर्ड से आप उसको ब्यूटिफुल या अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू रीसेंट एग्जाम्पल्स of few recent topics that you can have as your dissertation topics for 1 or 2 3 months or for 1 or 2 years। ये आज के टाइम के ये burning issues हैं। And definitely this is not the exhaustive list, I have prepared this list, और इसके अलावा कई और सारे टॉपिक्स भी हो सकते हैं। तो टॉपिक सिलेक्शन से पहले आपका अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, आपका अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इसके बाद आपके गाइड का एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपके गाइड का एक्सपर्टाइज, यूनिवर्सिटी के रिसोर्स एलोकेशन एंड फीजिबिलिटी ऑफ द टॉपिक, ये कुछ कंसिडरेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग एनी टॉपिक फॉर योर डिसर्टेशन, फॉर योर PhD. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, please write in comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.